हेलो एवरीवन। अभी तक डाइजेशन में जो है मैंने 4 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। जो पहला जो लेक्चर था वो था कि ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद दूसरा लेक्चर था वो था न्यूट्रिएंट्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में, कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर एलिमेंट्स में कौन ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड वीडियो जो था वो बकोफेरेंजियल कैविटी, माउथ और उसके ऊपर बकोफेरेंजियल कैविटी, माउथ एंड फेरिंग्स के ऊपर था। फिर चौथा जो वीडियो था वो उसी का कंटिन्यूशन था, जो पार्ट थर्ड में रह गया था वो फोर्थ में कंटिन्यू किया। अब जो फिफ्थ जो पार्ट है वो है टंग। तो अब जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैं लेक्चर में पढ़ाता हूँ उसका जो मैं पीडीएफ जो होता है वो नीचे लिंक में अटैच कर देता हूँ। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो नोट्स एज इट इज़ आप अपनी राइटिंग में लिख लो, क्योंकि अपनी राइटिंग से रिवाइज किसी और के नोट से पढ़ने से बेटर है कि अपनी राइटिंग में नोट्स होने चाहिए, क्योंकि पढ़ना भी आसान होता है और फिर उसको रिवाइज करना भी आसान होता है। इसलिए आप जो जितना अगर पुराने वाले नहीं किया आपने लेक्चर्स देंगे तो पहले आपको लेक्चर्स देख लो, फिर उनसे रिलेटेड जो नोट्स उनके ही पीडीएफ उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच होंगे, तो आप वहाँ से उनका पीडीएफ से आप नोट्स को लिख सकते हो। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा डाइजेशन का तो लास्ट में एक वीडियो डालूंगा, उसमें सारे जितने भी नोट्स हैं 1 से लेके जितने भी लेक्चर लगे इसमें 20-25, तो सारे लेक्चर्स का एक पीडीएफ बना के मैं उसको अटैच कर दूंगा। अभी मैं पार्ट वाइज में पीडीएफ अटैच करता हूँ। इसमें टंग पढ़ाऊंगा तो सिर्फ टंग से रिलेटेड नोट्स अटैच करूँगा। वैसे पुराने वीडियोज़ में बकोफेरेंजियल कैविटी पढ़ाया होगा तो सिर्फ उससे रिलेटेड नोट्स अटैच किया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टंग के साथ। तो टंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि टंग होता क्या है, कि एक कार्टिलेज है, बोन है, मसल है, स्ट्रक्चर या लिगामेंट है या टेंडन है। तो टंग जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग क्या है, एक मसल है, इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद है कि ट्रंक कैसे, मतलब टंग क्या ऐसा फ्री है माउथ में या अटैच्ड है। तो पता होना चाहिए ट्रंक के कनेक्शंस कैसे हैं टंग के, कि टंग जो है आगे से कनेक्टेड है या नहीं है, पीछे से कनेक्टेड है या नहीं है, उसका डॉर्सल सरफेस कनेक्टेड है या वेंट्रल सरफेस कनेक्टेड है या नहीं है। तो डॉर्सल, अब इसमें वर्ड जो टंग स्टार्ट करने से पहले 4-5 वर्ड्स आएंगे, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। जैसे मैं एक कोई स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है, इसको मैंने मान लिया कि ये आगे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है, तो इसको कहते हैं एंटीरियर। जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर। ये तो पता होता है, लेकिन एक होता है डॉर्सल और वेंट्रल, उसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो ये टॉप वाला जो होता है उसको कहते हैं डॉर्सल, मतलब जिसको पीठ कहते हैं, बैक, उसको कहते हैं डॉर्सल। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं वेंट्रल, इसको कहते हैं वेंट्रल। तो जैसे कोई स्नेल है, ये जो है ये कोई स्नेल है, स्नेल का ऐसे शेल होता है। तो स्नेल का शेल डॉर्सल सरफेस पे होता है, स्नेल का शेल जो होता है वो डॉर्सल सरफेस पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, तो कहेंगे डॉर्सल सरफेस पे होता है। डॉर्सल मतलब पीठ, जो बैक होता है। तो डॉर्सल सरफेस, स्नेल का जो शेल होता है डॉर्सल सरफेस पे होता है। तो इसी अभी जब मैं टंग बताऊंगा तो टंग का जो सरफेस हम शीशे में जब देखेंगे तो जो ऐसे ऐसे टंग दिखेगा, तो टंग का इसमें डॉर्सल सरफेस कौन सा होगा, ये या ये। तो डॉर्सल सरफेस ये होगा जो हम देख सकते हैं शीशे में आराम से। वेंट्रल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टंग ऊपर उठाना पड़ेगा। वेंट्रल देखने के लिए टंग को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो हम देख सकते हैं आराम से, जो सरफेस जो होता है उसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस। और जिसमें टेस्ट बर्ड्स किस पे होंगे, वेंट्रल पे या डॉर्सल पे, तो वो डॉर्सल पे होंगे। तो ये बताना था मुझे कि डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या होता है। तो वापस टंग पे, तो टंग क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद अब टंग कैसे अटैच है, क्या टंग फ्री छोड़ दिया, अगर फ्री होता तो माउथ से गिर जाता बाहर। तो टंग जरूर अटैच है ताकि वो अपने पोजीशन पे हेल्ड क्या कहते हैं उसको होल्ड कर सकें। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल हिला भी नहीं सकें इधर उधर। टंग तो हम हिला सकते हैं, आगे पीछे राइट लेफ्ट कर सकते हैं टंग को। तो टंग जो है मतलब कुछ अटैचमेंट से टंग के, जो उसको मतलब बिल्कुल वो भी नहीं कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं कर दिया कि मोबाइल सा हो गया कि वो मूव भी नहीं कर सकता, और बिल्कुल इतना फ्री भी नहीं कर दिया कि वो बाहर ही हाथ में भी आ जाए। तो टंग के कनेक्शंस देखेंगे टंग कैसे अटैच्ड होता है। तो सबसे पहले जो, जैसे मैं एक टंग बना रहा हूँ, ये मैंने एक टंग बना दिया। तो टंग का ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस, और ये एंटीरियर पोर्शन है। ये क्या है, ये है एंटीरियर पोर्शन, ये मतलब एंटीरियर। अब टंग जो होता है वो वेंट्रली, मतलब नीचे जो है इस ये फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से कनेक्टेड होता है। किससे, एक स्ट्रक्चर होता है उससे कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं लिंग, भी नाम लिखूंगा इसका। अब फिर टंग का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो फ्री होता है, मतलब टंग का आगे वाला पोर्शन फ्री होता है, इसलिए हम टंग को ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब टंग को ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाला पोर्शन फ्री होता है, वो किसी से अटैच नहीं होता। उसके बाद जो अगला है, टंग का पोस्टीरियर पोर्शन कैसे कनेक्टेड है। तो एक बोन होता है हायोइड बोन, ये हमारे नेक में होता है, एग्जैक्ट नेक में नहीं, अपर नेक में एक बोन होता है हायोइड बोन कहते हैं इसे, हायोइड। तो हायोइड बोन जो है टंग के पोस्टीरियर पार्ट जो है टंग का, वो एक मसल के थ्रू कनेक्टेड होता है। अभी मसल का नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमबीबीएस में आता है, अभी नीट में इतना नहीं पूछेगा। तो टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है। एंटीरियर पार्ट क्या होता है, वो फ्री होता है। डॉर्सल पार्ट क्या होता है, वो भी किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता, ये नहीं होता। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर रूफ, ऊपर ये हार्ट पैलेट होगा। मैंने भी पिछले लेक्चर में बताया था हार्ट पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है। तो आगे हार्ट पैलेट होगा ऊपर, और पीछे सॉफ्ट पैलेट होगा, फाइनली ऐसे उवेला होगा। इसलिए जब माउथ खोलते हैं तो क्या दिखता है हमें, ऐसे उवेला लटकता हुआ दिखता है। तो हार्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और उवेला। तो ऊपर इसका जो टंग का जो डॉर्सल सरफेस है वो कनेक्टेड नहीं होता किसी भी ऊपर, मतलब बकल कैविटी के रूफ से। लेकिन बकल कैविटी का जो फ्लोर है उससे कनेक्टेड होता है टंग का वेंट्रल पोर्शन। तब ये कनेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसके लिए एक टर्म है, इसको क्या कहते हैं, इसको 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 कहते हैं,
फ्रेन्यूलम लिंग्वे, इसको कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वे। फ्रेन्यूलम लिंग्वे क्या करता है, इट कनेक्ट्स दी वेंट्रल पोर्शन ऑफ टंग टू दी फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो फ्रेन्यूलम लिंग्वे क्या करता है, वेंट्रल पोर्शन ऑफ टंग को कनेक्ट करता है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से। टंग क्या एंटीरियर पोर्शन क्या किसी चीज़ से अटैच होता है, किसी चीज़ से अटैच नहीं होता। टंग का पोस्टीरियर, हाँ, इट इज़ कनेक्टेड टू दी हायोइड बोन। और टंग का जो डॉर्सल सर्फेस है वो कनेक्टेड होता है, नहीं, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता। तो टंग कितना हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर फ्री है, पोस्टीरियर अटैच टू हायोइड बोन। फिर क्या होगा, डॉर्सल वेंट्रल। तो डॉर्सल तो फ्री है, रूफ से अटैच नहीं है, लेकिन वेंट्रल जो है वो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से अटैच्ड है। तो ये हो गया कि टंग का मतलब कैसे अपने पोजीशन में होल्ड करके रखता है बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में टंग क्यों अपने पोजीशन पे हेल्ड है। तो देख रहा है अभी टंग बिल्कुल ऐसा भी नहीं हुआ कि टंग अगर ऊपर से बांध देते टंग को, ऐसे भी तो टंग बिल्कुल हिला नहीं पाते हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नेचर ने ऐसा नहीं किया। टंग को थोड़ा सा मतलब मूव कर सकते, वरना फिर हम च्यू नहीं कर सकते, सॉलो नहीं कर पाते, फिर हम बोल भी नहीं पाते। टंग का इंपॉर्टेंट रोल है स्पीच में भी, वो आगे आएगा फंक्शंस ऑफ टंग। इसलिए ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ नीचे से कनेक्शन है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को कनेक्ट कर दिया। वो क्यों कनेक्ट किया, ताकि अगर ये मसल नहीं होता, टंग ऐसे फ्री छोड़ दे तो टंग पीछे हो जाता है, आगे आ जाता। इसलिए टंग जो है पोस्टीरियरली हायोइड बोन से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हो गया टंग के कनेक्शन। अब उसके बाद आप मेन है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग को पढ़ना है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग पे क्या क्या होता है। अगला है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। तो सबसे पहले एक डायग्राम के साथ, फिर डायग्राम में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग का अगर डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखता है। ये जो है ये टंग है, तो ये टंग का जो डॉर्सल सरफेस है वो ऐसे दिखता है। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ दिखती है, इसमें बहुत सारे टाइप के पैपिले दिखेंगे। क्या दिखेंगे, पैपिले। अभी पैपिले क्या होता है अभी आएगा डिटेल में, बहुत सारे टाइप के पैपिले दिखेंगे। तो पहले मैं पैपिले का लेबल कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो दिखता है, पहले एक मिड लाइन होता है टंग में, एक मिड लाइन है जिसको हाफ में डिवाइड करता है, मतलब बिल्कुल बीच में से एक मिड लाइन होता है। जैसे दिखता नहीं टंग, जब नीचे करेंगे तो दिखेगा नहीं, मतलब एक डायग्राम इसको एक रिप्रेजेंट कर दिया एक मिड लाइन के थ्रू। ये टंग बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर रहा है, आधा इधर आधा इधर। अब एक वी शेप का एक चीज़ स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे वी शेप का होता है, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। और जहाँ पे सल्कस टर्मिनालिस जो वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, अब वो जहाँ पे बीच में इसके बिल्कुल सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं फोरामेन सीकम। ये बेसिकली जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका रेलेवेंस होता है, अभी कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। जैसा क्या रेलेवेंस है, जब मैं फोरामेन सीकम के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा। तो एक पहले अभी बस एक डायग्राम के मतलब कौन क्या है, अभी बस ये जानना है कि कौन चीज़ क्या है। जब टंग का डॉर्सल सरफेस देखेंगे तो अगर सामने डॉर्सल सरफेस आ जाए तो ये पता होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या है। तो ये एक तो वी शेप का एक वो लाइन होता है, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। उसके बाद क्या होता है, एक सेंटर पे इसके जो सल्कस टर्मिनालिस है उसके सेंटर पे एक राउंड सा होता है, एक हल्का डिप्रेशन सा होता है, उसको कहते हैं फोरामेन सीकम। ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका रिलेवेंस होता है। क्या रिलेवेंस होता है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद पीछे जो दिख रहा है ये, इसको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल का क्या काम होता है, वो इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं। कोई फॉरेन, जैसे हमने माउथ से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुस रहा है तो उसको मतलब ये टॉन्सिल जो है ये उसको फाइट करते हैं, तो लिंगुअल टॉन्सिल। उसके बाद अब पैपिले जो होते हैं, पैपिले जो है 4 टाइप के होते हैं। बेसिकली एडल्ट में 3 होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनमें 4 होता है। तो कौन कौन से टाइप के पैपिले होते हैं, पहला जो होता है, एक होता है ये सर्कमविलेट पैपिले, इसको कहते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। ये जो सल्कस टर्मिनालिस के पास होते हैं, ये 8 से 12 होते हैं नंबर में, ठीक है। 8 से 12 होते हैं और ये सल्कस टर्मिनालिस के पास होते हैं, ये ऐसे लोकेटेड होते हैं। ये हो गया सर्कमवैलेट पैपिले। उसके बाद ये जो होते हैं, ये जो मोस्टली एंटीरियर पोर्शन में और साइड ऑफ टंग में जो दिख रहे हैं, इनको कहते हैं फंगीफॉर्म पैपिले। फंगीफॉर्म पैपिले। उसके बाद जो इधर बीच में जो दिख रहे हैं बहुत सारे जो पूरे फैले हुए टंग के सरफेस पे, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले। और तो ये 3 जो होते हैं, किसी भी एडल्ट में देखें या किसी चाइल्ड में देखें तो सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म, ये हर एक में दिख जाएगा, चाहे चाइल्ड में देखें चाहे एडल्ट में देखें। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का जो सर्कमवैलेट पैपिले के पास ही होता है, और एक दो या 4 होते हैं, ये 2 से लेकर 4 तक होते हैं। ये सिर्फ बच्चों में होते हैं, इसको कहते हैं फोलिएट पैपिले। फोलिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि लीफ लाइक होते हैं, इसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक होता है। तो ये एडल्ट्स में नहीं होता, ये फोलिएट पैपिले। तो ये था डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग को अगर उसमें देखें, अगर मतलब डॉर्सल सर्फेस ऑफ टंग को अगर एग्जामिन करें तो उसमें क्या क्या चीज़ दिखेगा। तो एक तो लिंगुअल टॉन्सिल दिखेगा, फिर एक ये वी शेप का सल्कस टर्मिनालिस दिखेगा,
उसके बाद उसके सेंटर पे सल्कस टर्मिनालिस के एक हल्का सा डिप्रेशन दिखेगा, उसको फोरामेन सीकम कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक 4 टाइप के पैपिले दिखेंगे। एक दिखेगा सर्कमवैलेट पैपिले, एक दिखेगा फिलीफॉर्म पैपिले, एक दिखेगा फंगीफॉर्म पैपिले, और फिर दिखेगा फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले एडल्ट्स में नहीं दिखेगा, सिर्फ चिल्ड्रन में दिखेगा। तो ये था डॉर्सल सर्फेस ऑफ टंग पे क्या क्या दिखता है। अब उसके बाद देखिए, अब मेन जो इसमें पढ़ना है वो है कि इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम की मतलब ये जहाँ पे फोरामेन सीकम लोकेटेड है ये एग्जैक्टली है क्या, ऐसा क्या रेलेवेंस है। तो पहले क्या है फोरामेन सीकम, सबसे पहले फोरामेन सीकम। अभी फोरामेन सीकम का क्या रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस है। तो पहले ये होता क्या है, इट इज रेमनेंट, रेमनेंट मतलब बचा हुआ पोर्शन, रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट, remnant of embryonic duct from which thyroid gland developed, from which thyroid gland developed। अब होता क्या है कि जब कोई भी ह्यूमन जो अपना लाइफ कैसे स्टार्ट करता है, एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है। तो ये मतलब और फिर ये मिला के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक जाइगोट बना देते हैं। तो मतलब एक सेल से आदमी अपना लाइफ स्टार्ट करता है, फिर एक सेल से होते हुए मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो एक सेल से आदमी मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाता है। तो होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ जब होता है, मतलब जब बच्चा यूट्रस में होता है, जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, तो होता क्या है कि ये फेस है बच्चे का और ये नेक है, ये क्या है नेक। तो थायराइड ग्लैंड जो डेवलप होना स्टार्ट होता है वो यहाँ से, टंग तो यहाँ पे होगा कहीं, टंग तो यहाँ पे कहीं होगा बच्चे का, टंग जो यहाँ पे कहीं होगा। तो थायराइड ग्लैंड जो यही फोरामेन सीकम यहीं से डेवलप हो रहा है। एक डक्ट होता है उसको कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट, अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है। तो जब जब एमबीबीएस से फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियोलॉजी आती है उसमें होता है। तो एक होता है थायरोग्लॉसल डक्ट, एक ऐसे डक्ट शेप का होता है, ऐसे डक्ट शेप का होता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे थायराइड ग्लैंड असली में यहाँ टंग के लेवल पे, मतलब यहाँ पे कहीं टंग लेवल, टंग यहाँ पे थायराइड ग्लैंड डेवलप कर रहा होता है यहाँ पे। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, तो होता क्या है कि वो नीचे उतरना शुरू होता है। वो नीचे उतरते 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 फाइनली थायराइड ग्लैंड जो आके हमारे नेक पे आ जाता है, फाइनली नेक में आ जाता है। तो इसी डक्ट के थ्रू उतरता है वो। तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, जहाँ पे हमारा टंग है, मतलब माउथ में डेवलपमेंट हो रहा है, यहीं पे कहीं थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि उस डक्ट के थ्रू, थायरोग्लोसल डक्ट की हेल्प से वो फाइनली असेंड करके अपने एक्चुअल पोजीशन में पहुंच जाता है। किसी भी बच्चा जब पैदा होता है, जब कोई भी जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसका थायराइड ग्लैंड क्या टंग पे, माउथ में होगा या फिर यहाँ पे नेक पे होगा, नेक पर होगा। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रहा था उसका, मतलब वो फीटस था, जब वो मदर के वूम में था, तो उसका थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट यहीं पे हुआ था, माउथ में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था यहीं पर। लेकिन वो इस डक्ट की हेल्प से, थायरोग्लोसल डक्ट की हेल्प से वो माउथ से उतर के नीचे कहाँ पे आ गया, नेक पे, जहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है, जहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो थायराइड ग्लैंड होना चाहिए। तो अब पूरा डक्ट जो है, जब डक्ट का मतलब क्या था, डक्ट का काम क्या था कि थायराइड ग्लैंड जो माउथ में डेवलप हुआ है उसको नीचे उतार के नीचे उतार के नीचे उतार के फाइनली नेक में लॉन्च कर देना है, मतलब नेक में उसको अपने एक्चुअल पोजीशन में छोड़ के आ जाना है। और एक बार जब ये काम हो जाता है तो थायराइड ये जो डक्ट है ये वापस से डिजेनरेट कर जाता है, ये डक्ट क्या डिजेनरेट कर जाता है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। इसका काम यही था कि थायराइड ग्लैंड को पहले यहाँ पे डेवलप होने दो, तो माउथ में डेवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब उसको नीचे उतारना है अपने एक्चुअल पोजीशन में। अब नीचे कैसे उतरेगी, तो उसके लिए एक डक्ट डेवलप हुआ, उस डक्ट का नाम था थायरोग्लोसल डक्ट। तो ये थायराइड ग्लैंड इसकी हेल्प से माउथ से उतर के आ गया अपने नेक पर। अब क्या, अब तो डक्ट का काम खत्म हो गया, अब इस डक्ट क्या करें, तो ये डक्ट डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। अभी पूरा डक्ट डिजेनरेट हो जाता है, बस लास्ट में थोड़ा सा पार्ट इसका अपर वाला बच जाता है, और वो जो अपर वाला पार्ट बच जाता है उसको कहते हैं फोरामेन सीकम। यही है, ये एक हल्का सा डिप्रेशन टाइप का होता है। तो पूरा डिजेनरेट करके डक्ट, बस इतना सा पार्ट रह गया उस डक्ट का, उसको कहते हैं फोरामेन सीकम। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट फ्रॉम विच थायराइड ग्लैंड डेवलप्ड। तो ये डक्ट पूरा डिजेनरेट कर गया, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को छोड़ के तो आ गया अपना, थायराइड ग्लैंड डेवलप भी कर गया, फिर वहाँ पे छोड़ के नेक तक छोड़ के भी आ गया डक्ट। अब डक्ट का कोई काम नहीं, तो पूरा डक्ट डिजेनरेट कर गया, लेकिन सिर्फ एक ऊपर छोटा सा पोर्शन जो है इसका वो रह गया। वो क्यों रह गया, मतलब वो रह गया, उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोरामेन सीकम। तो फोरामेन सीकम हो गया। अब बेसिकली जो टंग के बारे में पता होना चाहिए, अगर डक्ट याद रखना है कौन सा डक्ट था, इसे रिक्वायर्ड नहीं है तब भी याद कर सकते हो, थायरोग्लोसल डक्ट, थायरोग्लोसल डक्ट। तो मैंने एक्जैक्टली बता दिया कि फोरामेन सीकम क्यों होता है, उसका क्या रेलेवेंस है फोरामेन सीकम का। तो इसी डक्ट का वो रेमिनेंट होता है, क्योंकि इस डक्ट का काम क्या था, जो डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसी डक्ट के हेल्प से थायराइड ग्लैंड डेवलप किया पहले, लेकिन वो माउथ के लेवल पर डेवलप किया। तो उसको अपने ओरिजिनल जगह पे छोड़ने के लिए, मतलब कहाँ पे छोड़ने के लिए, या नेक में छोड़ने के लिए डक्ट काम आया। तो जब काम हो गया उसका, डक्ट को तो डिजेनरेट हो जाना चाहिए था, तो पूरा डक्ट डिजेनरेट हो गया, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन जो है इसका टॉप का जो छोटा सा पोर्शन है वो रह गया, उसी को फोरामेन सीकम कहते हैं। उसका जो सेकंड जो है, अब जो मेन जो पढ़ना है वो है पैपिले के बारे में। पैपिले के बारे में जो टंग के सरफेस पे लोकेटेड होते हैं। तो मैंने 4 टाइप के पैपिले बताए थे, तो मैं चारों के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले कौन सा पैपिले, सबसे पहले फिलीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले।
सारे पैपिले के बारे में 4-5 चीज़ें बस जाननी है ताकि सारे एमसीक्यूज से रिलेटेड सॉल्व हो सकें। जितने पैपिले हैं उनसे रिलेटेड 4-5 चीज़ जाननी है ताकि सारे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाए। तो पहला है फिलीफॉर्म पैपिले। तो फिलीफॉर्म पैपिले को कोनिकल पैपिले भी कहते हैं, कोनिकल पैपिले भी कहते हैं। कोनिकल क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊँगा। तो इसको पहली बात कहिए, कोनिकल पैपिले भी कहते हैं इसको। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्मॉलेस्ट इन साइज। स्मॉलेस्ट इन साइज मतलब अगर सबका साइज अभी 4 पैपिल आएंगे, फिलीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवेलेट और फंगीफॉर्म, ये चारों पैपिल आएंगे तो उनमें सबसे छोटा जो होता है साइज में वो फिलीफॉर्म पैपिल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज़। तो स्मॉलेस्ट इन साइज कौन होता है? फिलीफॉर्म पैपिल होता है। अब ये साइज में स्मॉलेस्ट होता है लेकिन नंबर में सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट तो साइज में सबसे छोटा है, ठीक है, साइज इसका बहुत छोटा छोटा है, इसलिए मैंने फिलीफॉर्म पैपिले जो बनाया था, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो मैंने फिलीफॉर्म पैपिले बनाया था, देखा बहुत छोटा छोटा बनाया, डॉट टाइप का बनाया। फंगीफॉर्म थोड़ा बड़ा गोला बनाया, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाया फंगीफॉर्म, और सर्कमवेलेट तो बहुत बड़ा बड़ा बनाया मैंने, और फोलिएट भी बड़ा बड़ा बनाया। तो साइज़ में सबसे छोटा है लेकिन नंबर में सबसे ज़्यादा है। तो यह डिफरेंस है दोनों में। एक होता है साइज़ में छोटा होना, तो साइज़ में ठीक है फिलीफॉर्म सबसे छोटा है, लेकिन नंबर में अगर देखेंगे तो नंबर में बहुत ज़्यादा है फिलीफॉर्म पैपिले। तो साइज़ में सबसे छोटा लेकिन नंबर में सबसे ज़्यादा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट अबंडेंट होता है। उसके बाद ये है कि ये इसमें टेस्ट बड होता है या नहीं होता, तो बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, कोई टेस्ट बड नहीं होता। तो ये पूछा जाता है कि टेस्ट बड होता है या नहीं होता फिलीफॉर्म पैपिले में, तो डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, फिलीफॉर्म पैपिले में कोई टेस्ट बड्स नहीं होता। तो ये टेस्ट के लिए हेल्प नहीं करते, टेस्ट में इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ टेस्ट कर सकते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? टेस्ट बड्स की हेल्प से करते हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिले में कोई टेस्ट बड्स नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लो कम है। तो डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स। उसके बाद है कि ये कौन से कलर के होते हैं? ये वाइट कलर्ड होते हैं, ये वाइट कलर्ड होते हैं। तो टंग का जो रेड कलर है, पिंक कलर जो है टंग का, वो क्या है इनकी वजह से फिलीफॉर्म पैपिले की? नहीं, उनकी वजह से नहीं है, ये तो वाइट कलर्ड होते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि ये कहाँ पे फाइंड कर किए जाते हैं? जैसे सर्कमवेलेट पैपिले देखेंगे, सर्कमवेलेट पैपिले, जैसे सर्कमवेलेट पैपिले, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी टंग में कहीं भी मिल जाएगा, उसका पर्टिकुलर लोकेशन है, सर्कस टर्मिनलिस के आसपास मिलते हैं। वैसे फोलिएट पैपिले भी सर्कस टर्मिनलिस के आसपास ही मिलता है। फंगीफॉर्म पैपिले बेसिकली एंटीरियर पोर्शन ऑफ टंग और साइड में मिलता है, लेकिन ये फंगीफॉर्म पैपिले पूरा फैला होता है, पूरे ऑल ओवर द टंग फैला होता है, ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दिख रहा, पूरा फैला होता है। तो फंगीफॉर्म पैपिले जो होता है उसका लोकेशन क्या है? फाउंड ऑन इंटायर सरफेस, मतलब हर जगह फैला होता है वो। तो फाउंड ऑन इंटायर सरफेस ऑफ टंग, फाउंड ऑन इंटायर सरफेस ऑफ टंग, तो ये पूरे टंग पे फैला होता है ये जो फंगीफॉर्म पैपिले, सॉरी फिलीफॉर्म पैपिले होता है। तो स्मॉलेस्ट इन साइज होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइट कलर्ड होता है, और डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, कोई टेस्ट बड नहीं होता इसके अंदर, और ये पूरे सरफेस ऑफ टंग में फैला हुआ होता है। तो दूसरा जो पैपिले इसके बाद जो दूसरा पैपिले वो है फंगीफॉर्म पैपिले। दूसरा जो है वो है फंगीफॉर्म पैपिले। अब जो फंगीफॉर्म पैपिले होता है इसको क्या कहते हैं? इसको स्फेरिकल पैपिले भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्फेरिकल पैपिले भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? मैंने इसको उसको कोनिकल पैपिले कहते थे, फिलीफॉर्म को, फंगीफॉर्म को स्फेरिकल कहते थे। बेसिकली जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे टंग का क्रॉस सेक्शन, तो ये जो पैपिले ये स्फेरिकल शेप में आएगा। तो अभी मैं एक फाइनल जब चारों पैपिले हो जाएंगे तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसे समझ में आ जाएगा क्यों इसको स्फेरिकल पैपिले कहते हैं। और जो फंगीफॉर्म पैपिले होता है इसके बारे में क्या है? इसके बारे में कि ये स्मॉल होता है, याद रखना, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉल होता है। स्मॉलेस्ट कौन होता है साइज में? स्मॉलेस्ट होता है वो फिलीफॉर्म पैपिले। ये स्मॉल होता है और स्फेरिकल शेप। और एक और चीज़ मैं भूल गया इसमें, अब इस फिलीफॉर्म पैपिले का ये टेस्ट बड तो है नहीं इसमें, तो इसका फिर काम क्या है? इसका काम ये है कि ये रफनेस देता है, टंग थोड़ा रफ बनाता है टंग को। तो इससे क्या होता है? जब कोई चीज़ रफ है तो क्या होता है? एक होता है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में कोई फ्रिक्शन होता है, स्मूथ सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन रफ सरफेस पे फ्रिक्शन होता है। तो ये क्या होता है? फूड को मिक्सिंग में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है, क्योंकि रफ है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन है तो फिर मतलब फूड जो टंग में होता है तो इसको मिक्सिंग में हेल्प करता है ये। तो क्रिएट्स फ्रिक्शन एंड हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, तो मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है ये। कैसे? फ्रिक्शन क्रिएट करके, क्योंकि रफनेस देता है टंग को, ये टंग स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। उसके बाद फंगीफॉर्म पैपिले, ये स्मॉल होता है और स्फेरिकल इन शेप होता है, स्मॉल इन साइज, स्मॉलेस्ट नहीं लेकिन स्फेरिकल इन शेप। उसके बाद ये जो होता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये जो है पिंक कलर्ड होता है, इसलिए टंग का जो पिंक कलर है वो इसकी वजह से, टंग जो है ये पिंक कलर्ड होता है। तो ये गिव्स कलर टू टंग, क्या करता है? गिव्स कलर टू टंग। उसके बाद होता है कि ये जो है ये मोस्ट अबंडेंट है। ये कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग पे बहुत ज़्यादा मिलता है। अबंडेंट ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ टंग, जो टंग का एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पे बहुत अबंडेंट है ये। तो अबंडेंट ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ टंग का जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ये साइड में भी मिलेगा लेकिन आगे जो बहुत एंटीरियर पोर्शन है बहुत ज़्यादा मिलेगा ये। उसके बाद है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें टेस्ट बड्स होते हैं,
तो कंटेन्स टेस्ट बड्स, तो हम जो टेस्ट करते हैं वो इनकी वजह से, फंगीफॉर्म पैपिले की वजह से। तो कंटेन्स टेस्ट बड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेन्स टेस्ट बड्स। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा राइटिंग थोड़ी ख़राब भी हो, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, अभी बस समझना है। तो ये कंटेन्स टेस्ट बड्स, तो इसमें टेस्ट बड्स भी होता है फंगीफॉर्म पैपिले में। अब जो थर्ड जो आता है, थर्ड पैपिले जो है वो है सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले, इनके बारे में ज़्यादा नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है लार्जेस्ट इन साइज़। तो स्मॉलेस्ट इन साइज़ कौन था? फिलीफॉर्म पैपिले। लार्जेस्ट इन साइज़ कौन है? सर्कमवैलेट पैपिले, लार्जेस्ट इन साइज़। दूसरा, इनका नंबर पता होना चाहिए। तो ये लीस्ट इन नंबर होते हैं। मोस्ट इन नंबर कौन होते हैं? मैक्सिमम इन नंबर फिलीफॉर्म पैपिले, जो पढ़ाया था फिलीफॉर्म पैपिले में, बताया था मैंने। मोस्ट अबंडेंट ये लीस्ट इन नंबर, कितने होते हैं? सिर्फ 8 से 12 होते हैं। कहाँ पे होते हैं? अरे हाँ, इसमें ईच पैपिला हैज़ अबाउट 100 टेस्ट बड्स, अबाउट 100 टेस्ट बड्स। मतलब सर्कमवैलेट पैपिले में, मतलब इसमें 100 टेस्ट बड होगा, इसमें 100 टेस्ट बड होगा, इसमें 100 टेस्ट बड होगा। तो फंगीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बड होता है और सर्कमवैलेट में टेस्ट बड होता है। क्या फिलीफॉर्म में होता है? फिलीफॉर्म में टेस्ट बड जो होता है वो नहीं होता। तो फिलीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बड नहीं होता, लेकिन फंगीफॉर्म और सर्कमवैलेट में टेस्ट बड होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टेस्ट बड होता है। तो फंगीफॉर्म में भी होता है, सर्कमवैलेट में भी होता है। अब इसका लोकेशन क्या है? लोकेटेड नियर सल्कस टर्मिनालिस। तो ये हो गया सर्कमवैलेट पैपिले। फाइनली जो लास्ट पैपिले वो कौन सा है? वो फोलिएट पैपिले। ये एडल्ट्स में नहीं होता, ये सिर्फ चिल्ड्रन में होता है, फोलिएट पैपिले। तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि एब्सेंट इन एडल्ट्स में नहीं होता ये, एब्सेंट इन एडल्ट्स। और जो दूसरी चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, सिर्फ इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स मतलब 1 साल से कम बच्चे जो होते हैं उनमें होता है बस ये। लीफ लाइक होता है ये, और वो सल्कस टर्मिनालिस के पास लोकेटेड होता है। तो बस इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये चारों टाइप के पैपिले हो गए, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेट, फोलिएट। टेस्ट बड्स किस में होता है? टेस्ट बड्स होता है किस में? फंगीफॉर्म में और सर्कमवैलेट में। स्मॉलेस्ट कौन होता है साइज में? फिलीफॉर्म। लार्जेस्ट कौन होता है साइज में? सर्कमवैलेट। नंबर में सबसे ज़्यादा कौन होता है? फिलीफॉर्म। नंबर में सबसे कम कौन होता है? सर्कमवैलेट। एडल्ट्स में कौन होते हैं? फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवैलेट। इन्फेंट्स में एक्स्ट्रा कौन सा होता है? फोलिएट पैपिले भी एक्स्ट्रा होता है। फाइनली एक फंक्शंस ऑफ टंग, कि टंग का क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है च्यूइंग एंड स्वॉलिंग, चबाने में काम आता है और स्वॉलो करने में काम आता है, खाने को पीछे ये पुश करता है। उसके बाद टेस्ट में काम आता है, फिर किस में काम आता है? स्पीच में काम आता है, और थोड़ा सा इसमें भी काम आता है, क्लीनिंग टीथ। जैसे दांत के बीच में कुछ फंस जाए तो टंग से भी हल्का सा निकाला जा सकता है, तो क्लीनिंग टीथ। तो ये चार जो है, ये बेसिकली ये फंक्शन है किसका? टंग का। तो ये था टंग के बारे में। नोट्स जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।